आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खुदा के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ये कहावत जो है अक्सर बचपन से सुनी गई है और इस बात पर अमल भी किया है कि जबरन जो मजलूम हैं उनके ऊपर जुल्म नहीं ढाना चाहिए, मजलूमों को सताना नहीं चाहिए, जो निहत्ते हैं उन लोगों के ऊपर अपनी दादागिरी नहीं दिखानी चाहिए। पर म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें दुनिया भर ने देखी और जब तस्वीरें सामने आई मजलूम रोहिंग्या मुसलमानों की तो हर कोई हैरान रह गया और म्यांमार की सरकार की आलोचना करने लगा। म्यांमार की सेना जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढा रही थी, तब तमाम अंधभक्त जो हैं वो खुश हो रहे थे कि बहुत अच्छा हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों को जीने का अधिकार ही नहीं है। तब कंधे से कंधा मिला करके म्यांमार की सेना के साथ खड़े हुए जा रहा था और यहां तक कि वहां की जनता भी सामने नहीं आई रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रुकवाने के लिए। न सरकार ने साथ दिया, न वहां की जनता ने साथ दिया, बल्कि उन्हें म्यांमार से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तस्वीरें जो हैं बहुत कुछ बयां करती थी और अब यही तस्वीरें जो हैं म्यांमार की जनता को झेलनी पड़ रही है। जहां सेना उनके ऊपर जुल्म ढा रही है तो अब दुनिया भर की तस्वीरें सामने आने के बाद हर कोई म्यांमार की सेना से आलोचना कर रहा है। शायद आज जो आलोचना हो रही है वो पहले की जाती होती तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती, क्योंकि म्यांमार की सेना के द्वारा एक ऐसे कृत्य को अंजाम दिया गया है आज जिसके लिए हर कोई निंदा कर रहा है। म्यांमार की सेना ने एक पूरे गांव को आग लगा दी है जिसमें 2 लोग जिंदा जल करके मर गए हैं और जो लोग वहां से भागे उन लोगों के ऊपर बुरी तरीके से प्रहार किया गया है म्यांमार की सेना द्वारा। तो ये तस्वीरें जो हैं अब सामने आ रही हैं म्यांमार से और पूरी तरीके से नरसंहार म्यांमार की जनता का करने पर उतारू हो गई है म्यांमार की सेना। क्या कुछ हो रहा है म्यांमार में, एक बार इस पर नजर डालते हैं। म्यांमार में फौज ने केंद्रीय भाग मागवे में एक गांव में विरोधियों से टकराव के बाद इस गांव को आग लगा दी, जिससे 2 बूढ़े लोग जिंदा जलकर मर गए हैं। इस गांव में रहने वाले कई लोगों ने ये सूचना दी है। सेना द्वारा कथित हिंसा की खबर ऐसी हालात में सामने आई है कि इस देश में 1 फरवरी के सैन्य विद्रोह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को काचिन राज्य में दर्जन मोटरसाइकिल सवारों ने प्रदर्शन किया। सांगनेन क्षेत्र के हपकांत कस्बे और तनी थरिये क्षेत्र के दवे इलाके में सैकड़ों लोग मार्च करते नजर आए। स्टेट टीवी चैनल MRTV ने कहा है कि मागवे क्षेत्र के किनमा गांव में मंगलवार को आग लगा दी गई। आतंकी कृत्य था। जो भी मीडिया उसके विपरीत रिपोर्टिंग कर रहा था वह सेना की छवि को जानबूझकर खराब कर रहा था। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि 800 निवासियों वाले किनमा गांव में मंगलवार को आग लगा दी गई। इन कारणों की आज़ादी सूत्रों से पुष्टि नहीं कर पाई है। सेना प्रवक्ता ने टिप्पणी की अपील का कोई जवाब नहीं दिया है। बुधवार को किनमा गांव में 30 घर बचे हुए थे, जबकि 200 घर जलकर राख कर दिए गए और ईंट का ढेर बनाकर रख दिया गया। कई ग्रामीण वासियों ने टेलीफोन से रॉयटर्स को खबर दी। रॉयटर्स को गांव वालों ने बताया कि ज्यादातर ग्रामवासी करीब के जंगलों में छिपे हुए थे। MRTV ने कहा है कि 40 आतंकियों ने किनमा के एक घर को आग लगाई है, जिससे 100 घरों में आग फैल गई है। इस गांव में 225 घर थे। ज्ञात रहे कि म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों के गांवों को भयानक रूप से आग लगाई थी। गौरतलब है कि म्यांमार में सेना प्रमुख के आदेश से जनता द्वारा चुनी गई नेता आंग सान सू की गिरफ्तारी के बाद से इस देश को हिंसा और विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है।
दक्षिण पूर्वी एशिया के इस देश में आज़ादी के बाद ज़्यादातर वर्षों में फौजी जनरलों ने ताकत का बल पर शासन किया है। एक दशक पहले राजनीतिक सुधार की प्रक्रिया शुरू होने पर कुछ अधिकारी नागरिक सरकार के मिले थे। तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। उसी कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है अब म्यांमार की जनता के साथ, जिस कृत्य को रोहिंग्या मुसलमानों के साथ अंजाम दिया गया था। इसी तरीके से सेना ने पूरी की पूरी बस्ती जो रोहिंग्या मुसलमानों की थी उसे आग के हवाले किया गया था, जो तस्वीर चीख चीख करके बयां कर रही थी कि ये जुल्म ढाया जा रहा है रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर। अब वही चीज़ें म्यांमार की जनता को झेलनी पड़ रही हैं और जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो म्यांमार की सेना इस पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। एक गांव को आग के हवाले कर देना अपने आप में एक आतंकी घटना को अंजाम देने वाला कृत्य है म्यांमार की सेना का। म्यांमार से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।